नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, जिसमें विल और शैल का यूज़ बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा विल बी और शैल बी का यूज़, कि कैसे हम अपने सेंटेंसेस में विल और शैल का यूज़ करके बी के साथ में अपने इंग्लिश को इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हिस्सा है। जैसे ही हमारे ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाएंगे, आई विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ ऑल द टेंसेस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट, एवरीथिंग 100% निचोड़। उस वीडियो को आप देखेंगे, दोबारा किसी इंग्लिश की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, या कोई भी आपके 12 टेंसेस में इतनी इजीली और इतनी सॉफ्टली तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा। बस पहले ये हेल्पिंग वर्ब्स हो जाने दीजिए। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। कोई कोई वर्ब्स का मेन वर्ब में भी प्रयोग होता है। ये विल भी पढ़ रहे हो, फिर विल हैव पढ़ोगे, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन पढ़ लोगे। उसके बाद आपका चलेगा कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, ये सब चलेगा। नीड, मेक, ये सब चलेगा। उसके बाद टेंस स्टार्ट होंगे। तो बड़ी लंबी सीरीज है, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर विल लगा दो या शैल लगा दो। कोई एक ही चीज लगाओगे, दोनों नहीं लगेंगी कभी भी। और उसके बाद से भी तो लगेगा दोनों के साथ में। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर लिखा है यूजिंग इन प्रॉपर वे लाइक अकॉर्डिंग टू द टेंस, विल बी एंड शैल बी आर यूज्ड इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप एक तरीके से पढ़ें, एक ग्रामर की तरीके से पढ़ें, एक ग्रामेटिकल रूल से पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि विल बी और शैल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पार्ट हैं, यानी कि उनकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कल पानी बरस रहा होगा, तो लिखा है इट विल बी रेनिंग टुमारो। और यहाँ पर लिखा है कल 100% पानी बरस रहा होगा, तो इट शैल 100% बी रेनिंग टुमारो। या ऐसे कह सकते हो इट शैल बी रैनिंग टुमारो 100% या 100%। अब आपने देखा कि इसमें अंतर क्या है। मैंने दोनों सेंटेंसेस एक ही तरीके से बनाए, दोनों में शैल का यूज़ कर दिया। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या है ऐसा? देखो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कहीं पर श्योरिटी की बात जब आ जाती है, बात समझ लेना। आपने स्कूल की नोटिस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जब कहीं पर किसी चीज़ की श्योरिटी आ जाए, जितनी ज़्यादा वो चीज़ श्योर होगी उसमें शैल लगेगा। जैसे स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, ड्यू टू कोई भी कारण हो सकता है, वो आप समझ जाइए, है ना। कोई मतलब स्कूल 100% बंद रहेगा, कल खुलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ लिखा है इट विल बी रेनिंग टुमारो, बारिश कल हो रही, कल पानी बरस रहा होगा, यानी कि कल पानी बरस रहा होगा। ये कहा जा रहा है लेकिन नहीं बरस रहा होगा, ये बरस रहा होगा। इसका कोई 100% श्योर नहीं है, तो विल लग गया। अगर मैं बादल को देखूं, फॉरकास्ट को देखूं, अपने मोबाइल में वेदर को चेक करूं और लिखा हो उसमें कि कल पानी 100% बरसेगा, तो मैं बताऊं किसी को कि भैया कल 100% पानी बरसेगा, बाहर मत जाना, तो यहाँ पर लगाओगे इट शैल बी रेनिंग टुमारो 100%, डू नॉट गो आउटसाइड फॉर एनी वर्क टुमारो ड्यू टू रेन। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंसेस हो गए। आपने देखा, अभी और सेंटेंसेस भी बनाए जाएंगे। यहाँ लिखा है विल एंड शैल बिलोंग टू फ्यूचर टेंस। यहाँ पर केवल विल शैल की बात हो रही है, देख लीजिए, यहाँ विल और शैल की केवल बात हो रही है। तो विल एंड शैल बिलोंग टू फ्यूचर टेंस। इन मॉडर्न इंग्लिश स्पीकर्स रेयरली यूज शैल बिकॉज दीज वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल। जो आजकल के स्पीकर हैं, कोई भी हो, तो शैल का प्रयोग आपने बहुत कम मुंह से सुना होगा किसी के। शैल का प्रयोग बहुत कम होता है। तो इसलिए क्यों होता है? क्योंकि शैल और विल की जगह आपस में बदल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ देखो बदली है, शैल और विल की जगह आपस में बदल गई। इसमें श्योरिटी ना भी लिखी होती तब भी लगा देते तो गलत नहीं होता।
बात समझ रहे हैं? हमारी भावनाओं पे समझ में आती, फिर भावनाओं को देखना पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इसके बाद यहाँ लिखा है विल बी एंड शैल बी आर यूज्ड एज अ डिजायर इन फ्यूचर आर प्लानिंग इन अ फ्यूचर। कोई प्लानिंग आप बना रहे हैं, यार मैं तो डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर। मैं इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी इंजीनियर, आई विल बी एन इंजीनियर। मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी अ टीचर। मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा, आई विल बी ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो क्या हो रहा है, ये डिजायर भी है कहीं ना कहीं, एक इच्छा भी है, और फ्यूचर की प्लानिंग भी तो है एक प्रकार की कि यार आगे चल के मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं भविष्य में डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर, आई विल बी एन इंजीनियर इन फ्यूचर, आई विल बी ए टीचर इन फ्यूचर, आई विल बी ज्वाइन ए गवर्नमेंट जॉब इन फ्यूचर, I will be an IAS officer in future, I will be a PCS officer in future, I will be join SSC, I will be join NDA, I will be join Navy, I will be join Army, I will be join whatever you want to join। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे लिखो, दिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिखा है, जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर। तो ये तो सारे सेंटेंसेस जो आपने देखे ये सारे अफर्मेटिव थे। इनको अफर्मेटिव कहते हैं, असर्टिव कहते हैं, डिक्लेरेटिव कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये चीज़ आपने जो सीखी, अब और भी सेंटेंसेस आप सीख लीजिएगा। कैसे सीखेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये तो पॉजिटिव हो गया। सारी बातें मैं फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की करता हूँ। रेयरली ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरीके से ही मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अब मैंने बात की थी कि कैसे हम यूज़ करेंगे। लिखा है सब्जेक्ट, ये नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव, बात समझ जाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और ये इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। बात समझ लीजिएगा। तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट विल शैल और प्लस नॉट और प्लस बी, नॉट और शैल, बी और विल के बीच में नॉट लगेगा हमेशा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे वह ट्रेन नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ ट्रेन। ठीक है, फिर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या वह कल आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टुमारो, विल ही बी कमिंग टुमारो। नेक्स्ट है WH वर्ड स्टार्ट होगा, विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस बी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। कल तुम क्यों नहीं पहुंच रहे होगे, वाई विल यू नॉट बी अराइविंग टुमारो। बात समझ रहे? इस तरीके से शैल का सबसे महत्वपूर्ण यूज यहाँ पर देख लो। अगर मान लीजिए आपने किसी से परमिशन लेनी है तो कहे हैं चलूं। अब देखिए यहाँ लिखा है चलूं, चलूं लिखा है, तो शैल वी गो मतलब मैं चलूं। ऐसे करो, क्या हम चलेंगे। ऐसे देखो ध्यान से, क्या हम चलेंगे, शैल वी गो, या क्या हम जाएंगे, शैल वी गो, क्या हम जाएंगे। अब आप मान लो यहाँ पर लिखा है शैल आई ड्राइव अ कार, तो आप किसी को यार मैं कार चला लूँगा, क्या मैं कार चला लूँगा, ऐसे। तो यहाँ पर होगा क्या मैं कार चलाऊँ, क्या बोला ऐसे जाएगा, क्या मैं कार चलाऊँ। तो अब आप ये क्या कहोगे, शैल आई ड्राइव अ कार। क्या मैं लाइट बंद कर दूँ, क्या मैं लाइट ऑन कर दूँ, क्या मैं लाइट ऑन कर दूँ। तो ये देखिए परमिशन ले रहे हो, एक प्रकार का परमिशन ले रहे हो। और क्या अब यहाँ लिखो शैल वी गो टू शिमला, क्या शिमला चलें। फिर लिखा है शैल आई सर्व द फूड, क्या खाना दूँ या खाना दें। शैल वी टॉक, क्या हम बात करें। तो ये एक प्रकार की परमिशंस है, ऑफर्स हैं। परमिशन और ऑफर्स के लिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर इस तरीके का सेंटेंस लगेगा। इसमें रही हूँगा भी नहीं होगा, और तब भी शैल भी और शैल भी लगेगा, यहाँ पर शैल भी लगेगा। बात समझ रहे हैं। तो आप ये समझ गए आज इसका यूज़।
इस तरीके से बताइए। आपने आज ज़रूर सीखा होगा इंग्लिश बोलना, थोड़ा बहुत तो आपको आया होगा इस सेंटेंस, इस वर्ड को देख करके। तो इस प्रकार आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे विल हैव और शैल हैव के बारे में, और बड़ा बढ़िया वीडियो होगा अगला वाला। तो तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लीजिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हट जाता हूं 1 मिनट के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।